आज बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए कुछ टिप्स। नॉर्मल डिलीवरी आप करना चाहते हो, अगर आपको पहले सिजेरियन डिलीवरी भी है, इस बार आप चाहते हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आप सोच रहे हो, तो ज़रूर आपके साथ भी हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी। और इसलिए आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में एक डिटेल सेट शेयर करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आपके हिसाब से, जिनके साथ शेयर करना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल डिलीवरी यानी वजाइनल डिलीवरी, आपके यानी से जो डिलीवरी होती है उसे नॉर्मल डिलीवरी कह जाते हैं। हम पहले बहुत घबराते हैं, क्या नॉर्मल डिलीवरी में बहुत पेन होती है? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में जितना आप सुनते हो आपके पास में नेगेटिव इसके ऊपर बहुत पेन होती है, ऐसा नहीं होती है। पेन कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय है और पेन ना होने के लिए दवाई भी डॉक्टर लोग प्रयोग करती है आजकल के दिनों में। नॉर्मल डिलीवरी आप करवाते हो तो आपके साथ साथ आपके बेबी भी स्वस्थ होती है, इम्यूनिटी पावर भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। आपके फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो सेकेंड भी 90% तक आपके नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस रहेगी। और आपके फर्स्ट डिलीवरी सी सेक्शन पर हुआ है तो कुछ टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपको हेल्प करेगी दूसरे बार नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए। नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? पहले तो 3 एस आपको धारण करनी है, यानी स्टैमिना, स्ट्रेंथ, स्ट्रेस। ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रख के चलना है। आप प्रेगनेंसी के टाइम में स्ट्रेस ले रहे हो तो आपके डिलीवरी का जो पेन वो नहीं शुरू होगी, आपके यूट्रस का मुंह नहीं खुलना शुरू होगी और आपके डिलीवरी का कुछ भी लक्षण आने नहीं देगी। इसीलिए स्ट्रेस को आपको अवॉइड करनी है। ज़्यादा स्ट्रेस आप लोगे तो क्या होगा, आपके वेट बढ़ते जाएगी, आप बीमार पड़ते जाओगे। स्ट्रेस लेने से बहुत प्रॉब्लम हमारे शरीर में होती है, जिसकी वजह से उसका असर आपके बेबी के ऊपर आ सकती है और डिलीवरी होने में तकलीफ हो सकती है। आपकी बीपी भी हाई हो सकती है, जिसके कारण डॉक्टर नहीं चाहेगी आपके नॉर्मल डिलीवरी हो। इसीलिए 3 एस को पहले ही सही से रखना है। स्ट्रेंथ आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आए उसका कोशिश करते रहना है। स्ट्रेंथ आने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपका घर का छोटे मोटे काम करते रहना है। हर टाइम सो के नहीं रहना है, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी आई है, आपको कोई भी बीमारी नहीं हुई है, हर टाइम आप सो के गुजर दोगे। इसीलिए आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए घर का छोटा मोटा काम करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है। अगर आप वर्किंग लेडी हो तो सही है, आप काम में जाते हो तो कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ आपको ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज भी करना है और वॉकिंग भी करना है। स्टैमिना, आपको स्टैमिना बढ़ाने के लिए हेल्दी खान पान करना चाहिए। स्टैमिना बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेबर पेन को सहने के लिए, आपके लेबर पेन जितना होगी उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए खान पान सही करना होगा, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लेना है और आपको एक्सरसाइज करना है। ये सब कुछ करनी है आपको, ये 3 एस को सही रखने के लिए। प्रेगनेंसी के टाइम में सबके शरीर एक जैसा नहीं होती है, एक एक वुमेन्स का प्रेगनेंसी स्टोरी एक एक होती है, तो ज़्यादा दूसरे के बातों का ऊपर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए, स्पेशली नेगेटिव बातों। आपके आसपास में नेगेटिव बात बहुत होगी। अगर आप किसी के साथ बोलोगे कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए सोच रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास होगी। जैसे नॉर्मल डिलीवरी करने में पेन बहुत होगी, आप सहन नहीं कर पाओगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन नहीं, आपके मेंटलिटी को आपको सेट करनी है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते हो तो ये सब बातों में आपको ध्यान नहीं देनी है, जस्ट पॉजिटिव बातों को आपको ध्यान देनी है। हाँ, ज्ञान एक एनर्जी है, एक शक्ति है। नॉलेज बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, तो इस टाइम में ज्ञान को आप धारण करो। यानी जो सारे नॉलेज आपको दादी नानी ने दे रही है, आपके बड़े बुजुर्ग दे रही है, उसे थोड़ा सा आप धारण करो। और आप तरह तरीके का बुक्स रीड कर सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो क्या क्या आपको फॉलो करनी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, कौन सी चीज़ें करने से आपको नॉर्मल डिलीवरी आसान होगी, पेन कम होगी। तो कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, आगे भी करते रहूँगी। आशा करती हूँ आपको अच्छे लगेगी और मेरे साथ आप जुड़े रहे हो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको
स्पाइसी खाना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, बाहर का चीज़ें बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। बाहर का स्पाइसी कुछ खाने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, घर में बना हुआ थोड़ा सा स्पाइसी आप खा सकते हो। 4 वीक के बाद से अगर आपको सूट करती है, गैस प्रॉब्लम नहीं होती है, लूज मोशन प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप स्पाइसी खा सकते हो। उसके वजह से आपके बॉडी थोड़ा हीट होगी, कोल्ड प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके सही टाइम में प्रेगनेंसी पेन स्टार्ट होगी, लेबर पेन स्टार्ट होगी, जिसके कारण आपके बेबी नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए तैयार रहेगी और आप भी मेंटली बहुत ही सही रहोगे। उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। पहले से आप एक्सरसाइज शुरू कर दो जब से आपको पता चलिए आप प्रेग्नेंट हो। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो ओनली वॉकिंग आप 15 मिनट से स्टार्ट कर दो। 4 वीक के बाद से आप वॉकिंग का लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ, यानी वॉकिंग का टाइमिंग बढ़ाओ। 40 मिनट तक करो, 30 से 45 मिनट तक आप वॉकिंग करते रहो। आप अकेला नहीं जा पा रहे तो आपके हस्बैंड के साथ जाओ, क्योंकि इस टाइम में हस्बैंड का साथ होना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास हस्बैंड आपके पास है, साथ है, तो आपके मेंटल हेल्थ और भी सही रहेगी। जिसके पास हस्बैंड रहती है प्रेगनेंसी टाइम में, उसका मेंटल हेल्थ बहुत ही सही रहती है, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम आपके पास रहती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में आप हस्बैंड के पास रहने के लिए ट्राई करो और मम्मी पापा के पास रहने के लिए ट्राई करो, तो आपके मेंटल हेल्थ बहुत सही रहेगी, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, और डिलीवरी को सही करने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही हेल्प करती है नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए, और आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल सही रहेगी तो आपके बेबी के शरीर में भी रहेगी सही, और आपके ब्लड सर्कुलेशन लेवल भी सही रहेगी। नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहते हो डॉक्टर के पास से सलाह लेके एक्सरसाइज करने के लिए, तो ज़रूर इस टाइम में आप फिजियोथेरापिस्ट से मिलिए। फिजियोथेरापिस्ट ही आपको रिकमेंड करेगी नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए क्या आपको एक्सरसाइज करना है। स्क्वाटिंग यानी मालासना, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप वर्किंग लेडी हो, घर में कम करने के बाद आपको टाइम नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती, तो जब भी आप थोड़ा सा एक्टिविटीज़ के लिए बैठ रहे हो या बैठ रहे थोड़ा सा एक्टिविटीज़ कर लो, यानी मालासना पोज में बैठ जाओ। ये 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर से उठ जाओ, फिर से बैठ जाओ। स्क्वाटिंग पोज यानी मालासना, ये आपको नॉर्मल डिलीवरी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और वॉकिंग आपको 30 मिनट तो कम से कम करना ही चाहिए। पहले का जनरेशन में नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि लेडीज़ बेंड होके पोछा लगाती थी। ये एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। डार्क पोजीशन में हम रहते हैं, यानी बेंड पोजीशन में जब आप रहोगे तो आपके पेल्विक मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके पेल्विक स्ट्रेंथ होगी, और आपके यूटरस का मुंह खुलने में आपको मदद करेगी ज़्यादा। तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पेन अच्छे से शुरू हो जाएगी टाइम आने वक्त। इसीलिए आप बेंड होके पोछा लगाइए जब आप घर में पोछा लगा रहे हो, या आपके पास टाइम नहीं है, आपके घर में मेड है, आपके पोछा लगा देती है, आप खुद ब खुद नहीं लगाते हो, दूसरा कोई लगाते हैं, तो एक्टिविटी सेम रखिए। बेंड होके पोछा लगाने की तरह ही थोड़ा सा एक्टिविटीज आप कीजिए दिन में। ये भी एक योगासन है। दूध पीते हो, मिल्क पीते हो, तो मिल्क के अंदर 1 चम्मच करके घी को डाल के थोड़ा सा फेंट के इस मिल्क को पियो। ये आपके नॉर्मल डिलीवरी होने में सहायता करेगी। तो ये छोटा सा एक वीडियो था आप लोगों के लिए, आशा करती हूँ हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एंड में एक लाइक कीजिएगा। आपके हिसाब से जिनके साथ शेयर करना जरूरी है जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मन में इसके ऊपर कोई भी इंक्वायरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।